देखते हैं, कह रहा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक देखते हैं। परमाणु बहुत छोटा होता है तो उसका मात्रक भी बहुत छोटा होगा। तो पहले इसकी हम परिभाषा देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम इसे U या AMU से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक को, एटॉमिक मास यूनिट को हम U या इसे हम एक U भी लिख सकते हैं या AMU से या एक AMU से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, एक U या एक AMU, एक U कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु क्या होता है C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। 12वें भाग को एक U या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ये एक नंबर की परिभाषा है कि एक U या एक AMU या परमाणु द्रव्यमान मात्रक को ही एक U या एक AMU बोला गया है। तो एक U कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक U या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। एक U बराबर या एक AMU बराबर, एटॉमिक मास यूनिट AMU बराबर कितना होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इतना कम होता है, बहुत छोटा मात्रक है। एक AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो एक U कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU या एक U या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है एक AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU में अर्थात एक U या एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है। तो एक AMU में पहले द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। एक U में या एक AMU में इतना द्रव्यमान होता है। तो अब द्रव्यमान को हमको चेंज करना है ऊर्जा में, तो आइंस्टीन का समीकरण लगाएंगे। आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन ने क्या बताया था कि अगर कोई द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो फार्मूला लगाते हैं E बराबर m इंटू C²। पता चल जाएगा कि उसमें कितनी एनर्जी है। तो द्रव्यमान कितना है 1.66 गुणा 10 की घात -27। C क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। तो E बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -27 इंटू ये करेंगे तो 3 का 9 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 16, 2 बार लिख देंगे तो ये किस में आएगा, ऊर्जा जूल में आएगी। काय में आएगी, जूल में। अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो E बराबर हम क्या करेंगे 1.66 गुणा 10 की घात -27 गुणा 9 गुणा 10 की घात 16 क्या करेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 का हम क्या करा देंगे, भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूंकि एक EV एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है, तो 1 जूल में भाग कर दिया हमने। अब इसको हल करेंगे तो लगभग ऊर्जा आ जाएगी 931 MeV। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक U में या एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऊर्जा। इसका हम यूज डायरेक्ट न्यूमेरिकल में करेंगे। तो एक U में द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज करना है तो बहुत अच्छा फार्मूला है। m की जगह रख दो, C प्रकाश की चाल, गुणा करा देंगे, जूल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, इतने का भाग कर देंगे। इसको हल करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकल आएगी, ऊर्जा। तो एक U में या एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।